वेलकम बैक टू टुडेज स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप वाई के जो एग्ज़ाम में शिफ्ट सी में जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो है 4 नवंबर का कुछ क्वेश्चन जो मिले मैं उसका पहले आपको करा दूं रिव्यू, ठीक है, एनालिसिस करा दूं। गाइस यहाँ पे देखो बच्चों ने भेजा था और उन्होंने टेलीग्राम पे भेजा था मुझे। यही सारे क्वेश्चन को मैंने अपने राइटिंग पे लिखा है नीचे और फिर मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिखाया इसलिए ताकि ये मत बोलना कि कुछ भी क्वेश्चन दे रहे हो। भाई जो मुझे मिला मैं आपको दे रहा हूँ, और बच्चे जो देते हैं वो जिनका एग्ज़ाम नहीं भी है फिर भी वो अपने दोस्त वगैरह फ्रेंड वगैरह से पूछ के दे रहे हैं ताकि आपकी मदद हो सके, ठीक है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आया था तो इसमें माइंड मत करना, बल्कि आप कॉमेंट सेक्शन में बता देना। जितने में आप बोलते हो ना कि ये नहीं आया था उससे अच्छा कि ये भी साथ में लिख दो कि कौन सा आया था, ठीक है, उससे किसी का हेल्प हो जाएगा। ओके मेरा क्या, मैंने तो वीडियो बना दिया बट और स्टूडेंट्स का कम से कम हेल्प तो मिलेगा ना। और जो बच्चे आए हुए हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं है तो कमेंट सेक्शन ज़रूर पढ़ना ताकि पता चलता है कि मेरे बताने के बाद कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन से नहीं आए थे, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता, हम तो एग्ज़ाम देते नहीं है। तो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होगा बच्चे कॉमेंट में लिख दिया करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था 8:50 और में जो है मिनट और घंटे के बीच का कोण। गाइस देखो सेकंड शिफ्ट में भी आया था तो मैंने फार्मूला बताया है 11/2 इंटू आवर का जो टाइम है वो, और यहाँ पे माइनस करो, और 30 इंटू, यहाँ पे गलती मैंने किया, देखो 11/2 यहाँ पे मिनट जो है वो -30 इंटू आवर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये मिनट पहले होता है आवर बाद में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिनट की जगह पे क्या है 50 मिनट और आवर की जगह पे 8, तो यहाँ पे 50 रखो वहाँ पे 8 रखो और सॉल्व करो जैसा कि हमने किया। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने क्या किया 11 इंटू 50 मिनट था -30 इंटू 8, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 550/2 आया, 240 240 आया। डिवाइड करो इसको तो 275 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो आगे जाके तो फाइनली हमारा आ गया आंसर यहाँ पे 275 में से 240 माइनस करो 35 डिग्री हमारा एंगल आता है, इनके बीच का एंगल यही बनेगा। ये फार्मूला पे मैंने एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले मैंने रीजनिंग का जो 15 क्वेश्चन कराया था। बिल्कुल भी मज़े आ रहे हैं गाइस। यहाँ पे रगा में देखो और जितने बच्चे दे रहे हैं ना यहाँ से पढ़ के गए हुए हैं, बहुत मज़े से आंसर करके आ रहे हैं, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन आया था, अब एग्जैक्टली वहाँ पे मैं ऊपर में PDF में दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे हेड राइटिंग क्लियर उतना समझ में नहीं आया, या फिर इसमें नहीं है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड टाइप का हो गया, कुछ कुछ है। और मेरे पास पेजेस थे जिसमें कि हेड राइटिंग समझ में नहीं आया, इसमें तो हेड राइटिंग क्लियर है, तो मैंने वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लिखा नहीं है, ठीक है ना। बस लिख दिया कि ब्लड रिलेशन यहाँ पे था। और नॉन वर्बल के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। और एक डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, जिसका 8 को है 7 को है, तो एटलीस्ट कम से कम आपको ये पता चल रहा है कि कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ईजी पूछे जा रहे हैं, टफ नहीं। ICC अंडर-19 मेन विनर कौन जीता भाई इस बार 2020 का, तो बांग्लादेश था। और रनर अप मतलब इसके किसके किसके बीच हुआ था, तो इंडिया बांग्लादेश के बीच, और इंडिया इसका रनर अप रहा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट के लिए पूछ रहा है मिनिमम एज क्या चाहिए यार। यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए 35 ईयर्स, इससे कम वाले नहीं जा सकते, प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकते, ठीक है। प्रथम लोकपाल, तो ये जो जस्टिस थे पिनाकी चंद्रा, ठीक है, ये उससे पहले जस्टिस रह चुके थे, मतलब न्यायाधीश रह चुके थे। जम्मू कश्मीर जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब बना, मतलब ये अस्तित्व में कब आया, अलग अलग कब हुआ, 30 अक्टूबर 12 बजे के रात से, मतलब है ना 2019 से ये क्या हुआ था, अलग हो गया था, पता चला था दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे अब। अभी देखो यहाँ पे एंटोनिम लूजेन का पूछा गया था, तो ये क्या हो जाएगा, लूजेन मतलब क्या होता है, ढीला, तो यही हो जाएगा ना। ये लाइट है यहाँ पे भाई, टाइट लिखो, TIGST टाइट, लाइट नहीं टाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने L लिख दिया T को, तो टाइट या फिर सिक्योर बोल लो या फिर कन्फाइन भी होता है, ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में कुछ कुछ डिफरेंट भी देता है, क्योंकि एक वर्ड के तो बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, बहुत सारे एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस पर हमें डिपेंड करता है। ये से तो पता चल रहा है ना, लूजन मतलब ढीला, तो टाइट होना चाहिए, लाइट नहीं होना चाहिए। कंसाइंस का जो है आपको मिसेस फेल्ट में दिया था, तो मैंने यहाँ पे एक ग्लोरी वर्ड से पूछा था, पता नहीं सिनोनिम पूछा था कि एंटोनिम पूछा था, क्या पूछा था, बट ग्लोरी था तो मैंने लिख दिया। बाकी सिनोनिम्स अब रिपीट करेगा नहीं, ठीक है ना, बस मैंने लिख दिया ऐसे ही। अब सिनोनिम एंटोनिम वाला रिपीट नहीं करता है कभी भी, जब भी रिपीट करता है तो मान लो कभी पूछ दिया है ICC अंडर-19 से पूछा है तो उसी से रिलेटेड कुछ पूछ देगा, ठीक है। अब ये नहीं पूछेगा, जैसे मान लो जो GK पूछ दिया यहाँ पे करंट न्यूज़ से रिलेटेड, मान लो कॉमनवेल्थ से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो जो पूछा है वो वही अगेन रिपीट नहीं करेगा, बल्कि उसी से रिलेटेड कुछ और पूछ देगा अगले दिन एग्जाम में, ठीक है। इसलिए जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, रिव्यू करा रहा हूँ, उस टॉपिक को अच्छे से टाइम में तो पढ़ लेना, ठीक है ना। डेप्थ में थोड़ा पढ़ के जाना ताकि घुमा फिरा के भी पूछे, तो एक एक नंबर काफ़ी ज़रूरी होते, इंपॉर्टेंट होते एग्जाम में। देखो सी सेड आई क्लीन माई टूथ, वो उसने कहा कि मैं अपने ब्रश को मैं अपने दांतों को साफ़ करता हूँ डेली। तो गई जिसको आप इजली बना सकते थे, मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे वाली सारी नरेशन क्वेश्चन है और अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कितने ईजी से क्वेश्चन आप इजली कर लोगे। ईच ऑफ द बॉयज़ ऑफ द स्कूल
प्ले गेम्स। गाइज यहाँ पे देखो बोल रहा है ईच ऑफ द से रिलेटेड, तो प्ले नहीं होगा, प्लेज होगा ना, क्योंकि वो एक एक बच्चे के बारे में बात कर रहा है, तो भले वो नाउन जो होगा हमारा वो प्लूरल होगा, बट इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होना चाहिए। तो प्ले जो है प्लूरल है, बट इसको हम प्लेज बनाएंगे तो जब जाकर राइट बन जाएगा हमारा, तो आप इजीली इसको करेक्ट कर सकते थे। और वेदर से और से रिलेटेड एक कंजक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक सेंटेंस था यहाँ पे, दिस बिल्डिंग डैश ऑफ द ऑल अदर, ठीक है, मतलब ये बिल्डिंग जो है सबसे यहाँ पे पुराना है। तो गाइज इल्डर और इल्डेस्ट मतलब ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट से, इल्डेस्ट होता है ना, इल्डेस्ट, ये सभी हम इल्डर तो यूज़ नहीं करते, ओल्डेस्ट तो नहीं होगा पुराने वाले के लिए, तो द ओल्डेस्ट होना चाहिए करेक्ट आंसर। अभी देखो मैंने जैसे ही एग्जाम के 1-2 दिन पहले जो इंग्लिश का मॉक टेस्ट दिया था, उसी में लिटिल अ लिटिल फ्यू लिटिल का बताया था रूल, ठीक है ना, और उसी से देखो क्वेश्चन भी पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। तो उस दिन जिसने देख के गया होगा जो बच्चा, वो आंसर कर ही दिया होगा, जाहिर सी बात है। पैसेज से 4 क्वेश्चन थे और पैसेज का थीम था लाइफ एंड हैप्पीनेस से रिलेटेड, ठीक है ना। चलो सिनोनिम्स पूछा था एब्रीविएट का, तो एब्रीविएट मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना, मतलब शॉर्टेन करना, छोटा करना किसी चीज़ को, रिड्यूस करना, ठीक है, ब्रीफ कर देना। पायरोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे पायरोमीटर का यूज़ क्या होता है, हाई टेम्परेचर को नापने के लिए, यही होता है ना, और कुछ नहीं। यहाँ पे कुमार संभव का जो है राइटर कौन है, तो भाई वो कालिदास है, ठीक है। ये कुमार संभव जो है बुक का नाम है और राइटर है कालिदास उसके। तो यही सारे क्वेश्चन अभी तक तो मुझे मिले जो मैंने थर्ड शिफ्ट के करा दिया है। और इसके अलावा जो ऊपर हम देख लेंगे कुछ मैथ के क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे मुझे गलत लग रहे हैं। देखो यहाँ से तो क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली सब नहीं पता चल पा रहा है, बट हम आगे जाते हैं, ठीक है ना। दिस बिल्डिंग वाला तो मैंने बता दिया आपको, ये सभी चीज़ें मैंने बता दिया, ठीक है ना। मॉडल से रिलेटेड पूछा दिया था, और इसके ऊपर मैथ एक क्वेश्चन है वो भी देख लो। इसमें कुछ है राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, कुछ का डेटा गलत है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैं नहीं दिख रहा था, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 साइन इक्वल टू 30 है। तो गाइज यहाँ से तो साइन का वैल्यू निकल जाता है 13/5, तो ये एग्जैक्टली गलत डाटा है। इससे तो हम कभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्यों, साइन इक्वल टू कभी भी 13/5 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो लंब बटा में क्या होता है, कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बटा मतलब क्या होता है, हाइपोटेनिस में, ठीक है। तो ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा, इसलिए डेटा गलत है। ये यहाँ पे कुछ और होगा। भले अगर ये रहता 13 साइन इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 5 रहता, तब जाके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किया जा सकता था। हो सकता है यही होगा क्वेश्चन में, बट ये डेटा इन्होंने याद नहीं होता ना, बहुत सारे होता है, कभी कभी एग्जाम दे के आओ तो आप डेटा भूल जाते हो, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, बट ये समझना थी, मतलब ये एग्जैक्टली डेटा पर मत जाओ, डेटा गलती है यहाँ पे उन्होंने जो भेजा है मेरे को। तो यहाँ पे बस समझ लो कि इस डेटा पे हमें, इसलिए मैं मैथ नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, बस आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि कुछ कुछ डेटा गलती है। अब ये क्वेश्चन देखो 40 छात्रों का तथा देखो 40 छात्र है क्लास में और 5 अध्यापक है, उनको मिठाई बांटना है, ठीक है। और बोला गया है कि अगर छात्रों को उनकी संख्या का 15% तथा प्रत्येक अध्यापक को छात्रों संख्या का 20% मिला तो कुल कितने मिठाई बनेगा। इस यहाँ पे कुछ भी नहीं, 40 छात्र थे और छात्रों की संख्या का 15% है ना, हाँ 15%, तो मतलब 40 का 15% जो आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3, तो मतलब 6 मिठाई बना, 15%, 40 का 15% हो गया 6, तो 6 मिठाई बना छात्रों के लिए, ठीक है। तो और बोल रहा है कि प्रत्येक अध्यापकों को, ठीक है ना, कितना मिला, ये प्रत्येक अध्यापकों को बोला गया है कि छात्रों का 20% बना, ठीक है ना। तो छात्रों के लिए 6 यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि गाइस यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रत्येक अध्यापक को 20%, एक एक अध्यापक को छात्रों की संख्या का, मतलब एक एक अध्यापक को 40 का 20% मिला, और टोटल छात्रों को थोड़ी, यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रों को टोटल उनकी संख्या का 15% नहीं, यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है जो मेंशन होना चाहिए था, प्रत्येक छात्रों को उनकी संख्या का 15% मिला, मतलब एक एक छात्र को 6-6 मिठाई मिलना चाहिए था ना। 6 मिठाई में 40 छात्रों को तो कभी हम बांट नहीं सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसलिए इस क्वेश्चन का भी डेटा यहाँ पे गलत होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन का डेटा क्या गलत है उनको याद नहीं होगा, एग्जाम दे के आने के बाद थोड़ा सा इधर उधर तो हो जाता है, या फिर हमें भी अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑर्निथोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है, ऑर्निथोलॉजी, तो ये गाइस ये एक जूलॉजी का टॉपिक है जिसके अंदर हम बर्ड्स मतलब चिड़िया का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है a/b = 0.25 से एक इक्वेशन सॉल्व करना था, तो इसको सॉल्व कर सकते थे इजीली। देखो a/b = 0.25 है ना, तो हम पॉइंट हटा दे तो 25/100 हो जाता, तो ये 25 कट के 4 हो जाता, मतलब a/b = 1/4 लिख देते। a का वैल्यू 1 रखते और b का वैल्यू 4 रखते, और जो भी इक्वेशन दिया हुआ था आगे जाके हम सॉल्व कर लेते इजीली। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में, मैंने पढ़ाया था इसको, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर रीजनिंग था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हो तो लिखा हुआ है कुछ जाके आगे, कि किसका सम अधिकतम होगा। गाइज ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है। अब एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था गाइज, रीजनिंग के और रगा का सेक्शन मुझे उम्मीद है कि जीके छूटा होगा, हो सकता है क्योंकि करंट अफेयर कभी कभार इधर उधर से पूछ देता है।
बाकी कोई भी पार्ट रगा और इंग्लिश का आपसे छूटना नहीं चाहिए था। बहुत अच्छे से क्वेश्चन आया गाइस, और मुझे उम्मीद है कि रगा वाले सेक्शन में आप लोग जीके को अगर छोड़ दिया जाए बात, तो बाकी मैथ रीजनिंग तो आप लोग कहीं से छोड़े नहीं होगे, ठीक है ना। जीके वाले भी जीके भी किए होंगे, जीके भी इजी पूछा है, बशर्ते कि करंट अफेयर थोड़ा सा इधर उधर से पूछा है, ठीक है। करंट अफेयर हमेशा पूछता है तो वो अटपटा ही पूछता है, सीधा सीधा कभी नहीं पूछता है। और इंग्लिश भी काफ़ी इजी आ रही है गाइज, थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करके गए होगे तो आप अच्छे खासा स्कोर करोगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, जिसका भी एग्जाम है, तो रिक्वेस्ट है कि आगे सही सही कम से कम क्वेश्चन दिया करो गाइज, मजाक नहीं किया करो, ठीक है। आपके मजाक करने से आपके बाद वाले स्टूडेंट्स के फ्यूचर पे या फिर एग्जाम पे उसका इम्पैक्ट खराब दिखता है, ठीक है। तो आप समझ गए इसको। चलो, अब जो भी क्वेश्चन बाकी है आपको पता है तो कमेंट करके बताना।